महाभारत में किरदारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के पार जाकर आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं दुखद पात्र की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक लाइन सही मायनों में एकलव्य की पूरी कहानी का सार है। ये एक ऐसी कहानी है जहां अटूट श्रद्धा और समाज का कठोर अन्याय आमने सामने टकराते हैं, और इस टकराव में एक महान प्रतिभा की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। उस धनुर्धर की कहानी जिसे उसके बलिदान के लिए याद किया जाता है। एक ऐसा बलिदान जिसने कह सकते हैं कि उसकी अपनी ही महानता का रास्ता रोक दिया। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एकलव्य आखिर थे कौन। वो निषादों के राजा के बेटे थे, मतलब एक ऐसी जनजाति जो जंगलों में रहती थी, और उस समय के समाज में उन्हें निचले दर्जे का माना जाता था। उनकी ये पहचान कहानी को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आगे की पूरी कहानी जुड़ी हुई है। देखिए, एकलव्य के सपने बहुत बड़े थे। वो महान गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने गुरु द्रोण से ये गुजारिश की तो उन्हें सीधे सीधे मना कर दिया गया। द्रोण असल में सिर्फ राज परिवार को शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध थे, और एक आदिवासी योद्धा का राजकुमारों से बेहतर बन जाना ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती थी। बस यहीं से कहानी का पहला और सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं से शुरू होता है। इस इनकार से एकलव्य टूटे नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने महारत हासिल करने के लिए एक ऐसा अनोखा रास्ता चुना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने किया क्या? वो जंगल में वापस गए और जानते हैं क्या किया? उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और बस उसी मूर्ति को अपना गुरु मान लिया। उसी के सामने हर दिन अटूट अनुशासन और पूरी श्रद्धा के साथ अभ्यास करते रहे, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ खुद से सीखकर धनुर्विद्या में ऐसी महारत हासिल कर ली जो शायद द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन से भी बेहतर थी। अब इतनी जबरदस्त प्रतिभा भला ज्यादा दिन तक कैसे छिप सकती थी? और छिपी भी नहीं। एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके इस अविश्वसनीय कौशल को सबके सामने ला दिया, और कुरुवंश में तो जैसे हलचल ही मच गई। 7 ये नंबर उस घटना के बिल्कुल केंद्र में है। हुआ ये कि एकलव्य ने एक भौंकते हुए कुत्ते को चुप कराने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 7 तीर चलाए। पर यह कोई आम हमला नहीं था। जरा इस सीन को सोचकर देखिए। कुत्ते को एक खरोंच तक नहीं आई, और 7 तीर उसके मुंह में इस तरह से भर दिए गए कि उसकी आवाज ही बंद हो गई। जब पांडवों ने ये देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और द्रोणाचार्य, वो तो हैरान थे, क्योंकि ऐसी तकनीक का ज्ञान तो सिर्फ उनके पास था, और उन्होंने ये किसी को सिखाया ही नहीं था। उन्हें उसी पल समझ आ गया कि यहाँ कोई और भी है, कोई ऐसा धनुर्धर जो उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्यों से भी आगे निकल चुका है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लेती है। द्रोण और अर्जुन उस रहस्यमयी धनुर्धर को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाते हैं, और वहां उनका सामना होता है एकलव्य से। जब द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है, तो एकलव्य ने बड़ी ही विनम्रता से उस मिट्टी की मूर्ति की तरफ इशारा किया और कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। सोचिए जरा, उस इंसान के लिए इतनी अटूट निष्ठा जिसने उन्हें सिखाने से साफ इनकार कर दिया था। अब आगे जो हुआ उसे समझने के लिए उस समय की एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा को समझना होगा, गुरुदक्षिणा। ये एक तरह की भेंट होती थी जो शिष्य अपनी शिक्षा पूरी होने पर अपने गुरु को देते थे, और द्रोण ने इसी परंपरा का इस्तेमाल किया। और यहीं पर द्रोण ने वो चीज मांगी जिसने इतिहास बदल दिया। एक तरफ अर्जुन को दिया हुआ वचन था कि वो उसे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे, दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का दबाव। इन सब के बीच द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिया। और ये कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला मोड़ है। एकलव्य को पता था कि अंगूठे के बिना कोई भी धनुर्धर तीर चला ही नहीं सकता। ये उनके भविष्य का, उनके सपनों का अंत था। फिर भी बिना एक पल सोचे, बिना किसी सवाल या गुस्से के उन्होंने अपना अंगूठा काटा और अपने गुरु के चरणों में रख दिया। ये भक्ति की पराकाष्ठा थी। तो अंगूठा देने के बाद एकलव्य का क्या हुआ? क्या कहानी वहीं खत्म हो गई?
नहीं, उनकी कहानी वहां खत्म नहीं होती। अब हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ और आज के समय में उनकी इस कहानी को कैसे देखा और समझा जाता है। ये कहानी का वो हिस्सा है जो अक्सर लोग नहीं सुनाते। एकलव्य ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपनी तर्जनी और बीच की उंगलियों से तीर चलाना फिर से सीखा। आगे चलकर वो राजा जरासंध के सेनापति भी बने और आखिरकार एक युद्ध में भगवान कृष्ण के हाथों उनकी मृत्यु हुई। समय के साथ एकलव्य की कहानी को बहुत अलग-अलग नजरियों से देखा गया है, जो बताता है कि उनकी विरासत कितनी जटिल है। देखिए, पारंपरिक तौर पर तो उन्हें गुरु भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, लेकिन आज का आधुनिक और आलोचनात्मक नजरिया उन्हें जातिगत उत्पीड़न का शिकार मानता है, एक ऐसा टैलेंट जिसे सिस्टम ने बेरहमी से कुचल दिया। और अगर शिक्षा के नजरिए से देखें तो वो खुद से सीखने वालों और अपने जुनून के लिए कुछ भी कर गुजरने वालों के लिए एक मिसाल हैं। और ये चीज उनकी कहानी को सीधे आज के जमाने से जोड़ती है। उनकी उसी लगन और उत्कृष्टता को सम्मान देने के लिए भारत सरकार आज भी देश के बेहतरीन युवा खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करती है। ये दिखाता है कि हजारों साल बाद भी उनकी कहानी कितनी प्रासंगिक और प्रेरणा देने वाली है। तो आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, एकलव्य की कहानी आखिर सिखाती क्या है? क्या वो भक्ति और समर्पण का एक आदर्श है जिनकी तरह सबको होना चाहिए, या फिर उनकी कहानी एक चेतावनी है जो बताती है कि कैसे समाज का अन्याय और भेदभाव किसी की प्रतिभा को खत्म कर सकता है? सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और शायद यही बात इस कहानी को इतना शक्तिशाली बनाती है जो आज भी जिंदा है।